अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जो चीज़ बनाना सिखाएंगे वो तकरीबन हर बच्चे की ही ज़रूरत है। जैसे कि वो बोर्ड क्लासेस की तरफ जाता है, ग्रेड 8 है जिसे प्री 9th बोलते हैं, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है एंड ऑनवर्ड एज वेल। आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखी हुई है हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हम आपको आज कोई ऐसी टेक्निक बताएंगे, एक स्पेशल टेक्निक बताएंगे जिस टेक्निक की मदद से आप इजीली इन वैल्यूज़ को मेमोराइज़ कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं जी हमें वैल्यूज़ भूल जाती हैं। वैसे तो ये सारे के सारे काम जो हैं ये आजकल का आपका जो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है आप ईजीली उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कैम्ब्रिज के पेपर 1 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। उसमें बच्चों को सारा का सारा अपनी वर्किंग शो करनी होती है। तो बच्चा जो है वो जो टेक्निक हम आपको आज बता देंगे, इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अगर आपको कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, आई होप कि आप विदाउट कैलकुलेटर इंशाल्लाह उसको ईजिली फाइंड आउट करेंगे। चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वैल्यूज़ की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा, सेकेंड होता है हमारे पास कॉस थीटा और थर्ड वन होता है हमारे पास टैन थीटा। फिर हमारे पास जो एंगल अंडर डिस्कशन होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर 0। फिर उसके बाद होता है हमारे पास 30 डिग्री बेटे, फिर 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। इसको बनाने के लिए, इसको मेमोराइज़ करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है। आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से आगे ऑनवर्ड। 0, 1, 2, 3 एंड 4। आपने इस तरह काउंटिंग लिख ली। इस काउंटिंग को लिखने के बाद आपने तमाम को डिवाइडेड बाय 4 करवा देना है। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। इतना करने के बाद आपने तमाम के ऊपर अंडर रूट ले लेना है। क्या ले लेना है? अंडर रूट या स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट ले लिया सारी वैल्यूज़ का। अब 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जा सकता है? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। और जब 0 आंसर आएगा, 0 का अंडर रूट लेंगे, आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। अब 1 के ऊपर भी अंडर रूट दे देते हैं और 4 के ऊपर भी। मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट 4 पे भी और अंडर रूट 1 पे भी। 1 का अंडर रूट 1 आएगा और 4 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास ये 2 आ जाएगा। इट मीन्स 1/2 विल बी द आंसर। अब इनको चेक करते हैं जी। जब आप इनको लिखेंगे 2 1s are 2 and 2 2s are 4, आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट। अब 1 के ऊपर अंडर रूट सेपरेट कर देंगे और 2 के ऊपर अंडर रूट 1 पे अंडर रूट लेंगे, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1। इट मीन्स 45 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2। 60 के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने अंडर रूट सेपरेट ऊपर भी कर देना है और नीचे भी कर देना है। इसका मतलब है ऊपर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। वी विल राइट 3 अंडर रूट एज इट इज़ एंड डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट विल बी इक्वल्स टू 2। 4 and 4 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। 1 का अंडर रूट लेंगे, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। ये तो होगी हमारे पास सारी साइन की वैल्यूज़। और कॉस की वैल्यूज़ को लिखने के लिए आपने रिवर्स लिखनी स्टार्ट कर देनी है। मीन्स द लास्ट वैल्यू विल बी रिटन एट फर्स्ट नंबर 1, सेकेंड लास्ट विल बी we will write on the second place। जो मिडल वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ मिडल में ही रहेगी। 1/2 द फर्स्ट वैल्यू विच विल बी रिटन ऑन द लास्ट। अब हमारे पास आ गया जी टैन थीटा। अब अगर हम टैन थीटा को चेक करें, टैन थीटा को जनरेट कौन कर रहा होता है? टैन थीटा हमेशा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इट मीन्स अगर हमने टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, हमारे पास साइन भी हो और कॉस भी हो, तो हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो इट मीन्स वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? टैन थीटा की। सिमिलरली यू कैन सी हमारे पास साइन थीटा की तमाम वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, हमारे पास कॉस थीटा की सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। हम जस्ट इनको डिवाइड करवाएंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 1, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। अब 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन डिवीजन का है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे।
तो वी हैव टू राइट 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट। 2 and 2 कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इट मीन्स ये इसका आंसर आ जाएगा। दोनों डिवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कह देते हैं इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, ऊपर रिमाइंडर 1 बचा, नीचे रिमाइंडर स्क्वायर रूट 3 बचा। इसी तरह जब हम इसको लिखेंगे उसको देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। अगर दूसरा मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, जब नीचे वाला उसका रेसिप्रोकल लेके ऊपर लेके आएंगे, वी हैव टू राइट 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड वी विल फाइंड द आंसर। अब नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं जी, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड वी हैव टू डिवाइड विद, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इट मीन्स 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब ये वैल्यू ऊपर आएगी वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, आफ्टर टेकिंग द रेसिप्रोकल फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। फाइनल आंसर 1 डिवाइडेड बाय 0। अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो वो बोलेगा मैथ एरर, लेकिन जब भी कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करवाया जाता है इनफाइनाइट आंसर आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आंसर। ये है जी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 90 तक। आप जब इसको मेमोराइज़ कर लें, आप यकीन जानिए इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर आप 0 से लेके 360 तक तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी इंशाल्लाह। ये टेक्निक अगर आपको पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को क्लिक करें जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।